मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज धौलपुर दौरा रहने वाला है। जयपुर से 11:55 पर एयरपोर्ट से धौलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। उसके बाद 12:50 पर पंचगांव तिराहा हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम भुजनलाल शर्मा। पंचगांव तिराहा कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड से जाएंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। 1 से सवा 2 बजे तक राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। और उसके बाद दोपहर 2:25 पर हेलीपैड से जयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और दोपहर 3:20 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज धौलपुर जाएंगे तो तकरीबन 12 बजे के आसपास जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। 12:50 पर पंचगांव तिराहा हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पंचगांव तिराहा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। उसके बाद 1 बज से सवा 2 बजे तक राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज धौलपुर जाएंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए साक्षी, आज वहाँ कार्यक्रम है, महिला सम्मेलन राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जाएंगे। करीब यहाँ से 12 बजे रवाना होंगे। और उसके बाद जो हेलीपैड बनाया गया पंचगांव तिराहा, वहाँ पर पहुंचेंगे। वहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं, पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से, स्थानीय नेताओं की ओर से सीएम भुजनलाल शर्मा का स्वागत किया जाएगा पहले। इसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल में करीब 1 घंटे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा रहेंगे। इस दौरान राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में राज्य सरकार की ओर से तमाम वो योजनाएं जो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में लाई गई हैं, उनका जिक्र किया जाएगा। और इसके साथ ही आगामी समय में आगे क्या महिलाओं के विकास का रोडमैप है, किस तरह महिलाओं का, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि समाज के विकास में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की बराबर की भागीदारी है, लेकिन एक लंबे अंतराल में देखने को मिला है कि उनको जो अवसर मिलने चाहिए तो नहीं मिल पाए। अब सरकार का प्रयास यही है कि समान अवसर महिलाओं को मिले, वो आगे बढ़े, उनका विकास हो। क्योंकि महिला का विकास होता है, पूरे परिवार का विकास होता है। इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य रखते हुए, इसी को मद्देनजर भुजनलाल सरकार प्रदेश में काम कर रही है। आज भी महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में आपको देखने को मिलेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज धौलपुर जाएंगे, जहां वे 1 से सवा 2 बजे तक राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद 2:30 बजे के करीब जयपुर के लिए रवाना होंगे और उसके बाद दोपहर 3:20 पर जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा धौलपुर जाएंगे। आज धौलपुर जाएंगे तो तकरीबन 12 बजे जयपुर से धौलपुर के लिए रवाना होंगे। उसके बाद 1 बजे से सवा 2 बजे तक राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शामिल होंगे। उसके बाद उनका फिर से जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में, इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। तो आज काफी महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज दोपहर 2 बजे होगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई विषयों पर मंथन किया जाएगा और कई अहम फैसलों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो आज की ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण बैठक है। दोपहर 2 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, कई विषयों पर मंथन किया जाएगा और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की काफी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का राजस्थान दौरा रहने वाला है। रेखा गुप्ता राजस्थान में
प्रस्तावित देव दर्शन यात्रा पर रहने वाली हैं। आज रानी शक्ति, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगी दिल्ली के सीएम। खाटू श्याम जी में ही आज रात्रि विश्राम करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। इसके बाद 20 दिसंबर को खाटू श्याम जी से मेहंदीपुर बालाजी आएंगी और दोपहर करीब 12 बजे मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और बालाजी मंदिर में बालाजी महाराज के दर्शन कर सवामणि प्रसाद यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का राजस्थान दौरा रहने वाला है, वे यहाँ पर देव दर्शन करेंगी। तो आज रानी शक्ति, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगी सीएम रेखा गुप्ता और रात्रि विश्राम भी आज खाटू श्याम जी में होगा। उसके बाद 20 दिसंबर को यानी कि कल वे मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेंगी, जहां मंदिर में बालाजी महाराज के दर्शन करेंगी, उनका आशीर्वाद लेंगी और महाराज के दर्शन कर उन्हें सवामणि प्रसाद भी सीएम रेखा गुप्ता चढ़ाएंगी। तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का प्रस्तावित देव दर्शन का कार्यक्रम है। वे राजस्थान आ जाने वाली है, जहां कई मंदिरों में दर्शन करेंगी, भगवान का आशीर्वाद लेंगी। तो खाटू श्याम जी में आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंचेंगी और रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी खाटू श्याम जी में आज रहने वाला है। इसके बाद 20 दिसंबर को खाटू श्याम जी से मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश गुर्जर जुड़ चुके हैं। राकेश, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजस्थान के दौरे पर रहने वाली है। आज वे रानी शक्ति, सालासर बालाजी और खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करेंगी। क्या कुछ अधिक जानकारी है और सीएम रेखा गुप्ता के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है? दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनका शेखावटी दौरा है। शेखावती के सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों जिलों का वो दौरा करेगी, जिसमें सबसे पहले वो झुंझुनू जिले के रानी सती मंदिर आएगी, जिसमें विश्व प्रसिद्ध मंदिर है रानी सती जी का। यहाँ पर दर्शन करके फतेहपुर शेखावटी अपने दिल्ली के जो व्यवसायी है सुरेश पोद्दार, उनके फतेहपुर के प्रेरणा भवन में उनका स्वागत होगा, वहाँ पर वो खाना खाएंगे। इसके बाद में फतेहपुर से चूरू जिले के सालासर में रवाना होंगे। सालासर में प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी के दर्शन करेंगे। इसके बाद में वो खाटू श्याम जी के लिए रवाना होंगे। खाटू श्याम जी में दर्शन करके वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे और कल वहाँ पर मेहंदीपुर, वहाँ से वो कल के लिए मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना है। ऐसे में कुछ अहम है फतेहपुर और ये शेखावटी का कुछ दौरा, क्योंकि पहली बार सीएम बनने के बाद पहली बार वो शेखावटी दौरे पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देव दर्शन के लिए आ रही है और लोग उनके स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि काफी शेखावटी की जो प्रवासी हैं वो दिल्ली रहते हैं। उनका भव्य रूप से स्वागत फतेहपुर इलाकों में करेंगे, जगह जगह उनका स्वागत होगा। ऐसे में क्योंकि अहम चर्चा भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण है वो फैल रहा है, उन पर पूरी बातचीत होगी और पूरी हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनका दौरा है उन पर खास बातचीत भी करेंगे। जी बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और आप बड़ी खबर का रुख करेंगे श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर से। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। सूचना पर पुलिस ने एक हॉल में छापेमारी की है। रेलवे स्टेशन के पास गुरुद्वारा नानक दरबार के पीछे पुलिस ने एक हॉल में छापेमारी की। लोगों ने सीओ पुष्पेंद्र सिंह को थाना अधिकारी के नाम परिवाद सौंपा। परिवाद में धर्म परिवर्तन संबंधित कार्य करवाने का आरोप लगाया गया है। लोगों की सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची है और सूत्रों के अनुसार 2 जर्मनी, 2 कर्नाटक और 2 स्थानीय लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाका होने के कारण विदेशी नागरिकों से पूछताछ हो रही है। पुलिस पूछताछ कर रही है और अभी भी बड़ी संख्या में कस्बे के जागरूक नागरिक पुलिस थाने में मौजूद हैं। तो श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। सूचना पर पुलिस ने एक हॉल में छापेमारी की है और
सूत्रों के अनुसार 2 जर्मनी, 2 कर्नाटक और 2 स्थानीय लोगों को पुलिस ने यहाँ पर डिटेन किया है और अब लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो श्रीकरणपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने 2 जर्मनी, 2 कर्नाटक और 2 स्थानीय लोगों को धर्म परिवर्तन के मामले में डिटेन किया है और अब पुलिस थाने में इन सभी से पूछताछ कर रही है और बड़ी संख्या में कस्बे के जागरूक नागरिक पुलिस थाने में अभी भी मौजूद है और लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो श्रीकरणपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने एक हॉल में छापेमारी की। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तरसेन जुड़ चुके हैं। तरसेन, श्रीकरणपुर में धर्म परिवर्तन का मामला आज सामने आया, जहां से पुलिस ने 2 जर्मनी, 2 कर्नाटक और 2 स्थानीय लोगों को डिटेन किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि यहाँ जो है श्री गंगानगर सड़क मार्ग पर गुरुद्वारा साहिब के बैक साइड के अंदर एक हॉल है, उसके अंदर जो है विदेशी नागरिक जो है 2 आने की सूचना मिली थी और जो धर्म परिवर्तन के मामला जो है वो करवाने का एक प्रयास किया, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सामने आया था। लोगों ने डीवाईएसपी को क्या अपने परिवार भी सौंपा है कि जबरन यहाँ ये जो है धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस ने जो तत्पर जो कार्रवाई है वो की और वहाँ हॉल पर छापेमारी करके 2 जो सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल पाई है पुलिस सूत्रों से कि 2 जर्मनी, 2 कर्नाटक और 2 स्थानीय जो लोग हैं उनको डिटेन करके पुलिस थाने लेके आए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। साक्षी, एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाका है, जिसके अंदर ये जो विदेशी नागरिक है उन्हें बिना परमिशन के आना वर्जित है। जी तरसेम, और अब पुलिस लगातार इस मामले में, क्या पहले भी इन दिनों ऐसे मामले सामने आए धर्म परिवर्तन के श्रीकरणपुर से? देखिए, ये अभी तक तो ये पहला मामला है जिसमें इस प्रकार से सामने आया है, क्योंकि बॉर्डर इलाके से सटा होने के कारण जो है ये संदिग्ध बिल्कुल देखा जा सकता है मामले को। और फिलहाल पुलिस और इंटेलिजेंस जो है वो पूछताछ कर रही है। जी तरसेम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ा मामला सामने आया है। श्रीकरणपुर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है और इस मामले में पुलिस ने 2 जर्मनी, 2 कर्नाटक और 2 स्थानीय लोगों को डिटेन किया है और अब उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। तो सूचना लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 जर्मनी नागरिकों की जिनको पुलिस ने डिटेन किया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, श्रीकरणपुर से ये बड़ी खबर है, जहां धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है और लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक हॉल में छापेमारी की, रेलवे स्टेशन के पास एक हॉल में छापेमारी की गई और पुलिस ने वहां से 2 जर्मनी, 2 कर्नाटक और 2 स्थानीय लोगों को डिटेन किया है और पुलिस अब उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उन नागरिकों की तस्वीर है जिन्हें डिटेन किया गया है, जर्मनी नागरिकों की तस्वीर जिन्हें पुलिस ने अब डिटेन कर लिया है और अब उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब सिरोही की रेवदर से खबर है, जहां झोला छापों पर मेहरबान बीसीएमओ हुए ट्रैप। एसीबी की कार्रवाई में ट्रैप होने के बाद इसका भी खुलासा हुआ। रेवदर बीसीएमओ डॉक्टर लॉन्ग मोहम्मद झोला छापों में से भी मंथली लेते थे। एसीबी डीएसपी हरीश चंद्र ने कहा कि झोला छापों से भी 7 से 8 हजार रुपए मंथली लेने को लेकर भी कुछ शिकायतें यहां पर मिली थी, जबकि सच पे धड़क लगातार करोटी और अन्य जगहों पर बैठे झोला छापों पर कार्रवाई को लेकर खबर प्रकाशित करने के बाद भी नहीं कर रहे थे बीसीएमओ कार्रवाई। बीसीएमओ डॉक्टर लॉन्ग मोहम्मद को एसीबी टीम ने मंडार में होम्योपैथिक क्लिनिक पर कार्रवाई न करने के नाम पर परिवादी डॉक्टर से 50,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। तो रेवदर से खबर है, जहां एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। तो बीसीएमओ डॉक्टर लॉन्ग मोहम्मद को एसीबी की टीम ने मंडार में होम्योपैथिक क्लिनिक पर कार्रवाई न करने के नाम पर परिवादी डॉक्टर से 50,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। तो सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर है, जहां
रेवदर में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। झोला छापों पर मेहरबान बीसीएमओ अब ट्रैप हो गए हैं। एसीबी ने उन्हें ट्रैप किया है, गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की कार्रवाई में ट्रैप होने के बाद इसका भी खुलासा हुआ। रेवदार बीसीएमओ डॉक्टर लॉन्ग मोहम्मद झोला छापों से मंथली रुपए लेते थे। एसीबी डीएसपी हरीश चंद्र ने कहा कि झोला छापों से भी 7 से 8 हजार रुपए मंथली लेने को लेकर भी कई बार शिकायतें मिल चुकी है। और जबकि सच भी धड़क लगातार करौटी और अन्य जगहों पर बैठे झोला छापों पर कार्रवाई को लेकर खबर प्रकाशित करने के बाद भी बीसीएमओ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और अब एसीबी ने कार्रवाई करते हुए बीसीएमओ डॉक्टर हमारे पास पिछले दिनों सूचना आई थी, डॉक्टर प्रवीण चौधरी ने हमसे संपर्क किया था। वो होम्योपैथिक डॉक्टर है मंडार में, उनका शिव क्लिनिक नाम से वो क्लिनिक चला रहे हैं। उन्होंने हमें शिकायत की थी कि यहाँ के बीसीएमएचओ श्री लॉन्ग मोहम्मद जी जो पिछले 6 माह से इनको रिश्वत के बंदी के रूप में पैसा ये मांग रहे हैं होम्योपैथिक का क्लिनिक चलाने के लिए। कुछ समय पहले इनका एक केस भी हुआ था जुलाई माह के लगभग, वो भी इसी वजह से हुआ था कि इन्होंने मासिक बंदी उनको नहीं दी थी। इन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने उसका सत्यापन करवाया। 12 तारीख को सत्यापन हुआ। उसके बाद से हम लगातार इन पर निगरानी रखे हुए हैं। ये लॉन्ग मोहम्मद जी और भी शिकायत हमारे को मिल रही है कि ये यहाँ बंगाली और इस टाइप के जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे भी वसूली करते हैं और रिश्वत के रूप में और ये बंदी मासिक बंदी इकट्ठी करते हैं। आज सत्यापन के बाद इन्होंने जब उन्होंने चला के कॉल किया उसको परिवादी को कि भाई वो पैसा मुझे पहुंचाओ। आज हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। उन्होंने उस परिवादी को अपनी स्वयं की निजी वाहन में बैठा के और ये पैसा उन्होंने बंदी के रूप में लिया है। 50,000 रुपये की घूस ली है और 50,000 रुपये में रंगे हाथों इनको गिरफ्तार किया। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, रेवदर में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है, बीसीएमओ को यहां पर ट्रैप किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है प्रवीण? बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा एसीबी चित्तौड़गढ़ की टीम ने रेवदर बीसीएमओ डॉक्टर लॉन्ग मोहम्मद को 50,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप किया। और ये घूस मंडार के जो प्रवीण चौधरी है उसके होम्योपैथिक क्लिनिक था, शिव क्लिनिक, और वहां पर उसको संचालन करने के एवज और कार्रवाई नहीं करने के एवज में उन्होंने ये रिश्वत मांगी थी। और उसके बाद 12 तारीख को एसीबी ने सत्यापन किया और सत्यापन के बाद जो है एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। बीसीएमओ ने जो परिवादी था उसको अपने कार में बिठाया और कार में बिठाकर एक बैरुगढ़ रोड पर लेके गए और वहां जाकर उन्होंने 50,000 की घूस लेने की जो है वो ली। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ली तो एसीबी की टीम पर पहले से मौजूद थी और उन्होंने ऐसे बीसीएमओ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने की कोशिश में थे और कच्चे रास्ते पर जाकर है उसकी कार है वो फंस गई और उसके बाद उनको रंगे हाथों वहां से है तो वो लिया। फिलहाल जो बीसीएमओ है वो क्षेत्र में बैठे झोला छापों से भी कोई रिश्वत लेते थे और इसका भी इस ट्रैप के बाद खुलासा हुआ है और इसी के कारण वो झोला छापों पर है वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बाड़मेर से खबर है, जहां बाड़मेर जिले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध एमडी ड्रग निर्माण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश यहां पर किया है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर केरली गांव की एक रेगिस्तानी ढाणी में चल रही गुप्त ड्रग प्रयोगशाला पर सदर थाना पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में ड्रग बनाने के केमिकल्स, तैयार एमडी और उपकरण बरामद किए हैं। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के निर्देशन में की गई, जहां ढाणी की छत पर केमिकल मिक्स कर सुखाई जा रही एमडी ड्रग मिली। प्रारंभिक जांच में मुंबई ड्रग माफिया से तार जुड़े होने के संकेत भी यहां पर मिले हैं। पुलिस ने ढाणी मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि पश्चिमी राजस्थान को ड्रग उत्पादन का नया ठिकाना बनाया जा रहा है और अब इस पूरे मामले में जांच जारी है। तो बाड़मेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रेगिस्तानी ढाणी में एमडी ड्रग की गुप्त लैब का भांडाफोड़ हुआ है। भारी मात्रा में केमिकल्स बरामद किए गए हैं और
इसी बीच मुंबई से कनेक्शन भी सामने आए और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी बहराराम जुड़ चुके हैं। बहराराम, बाड़मेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रेगिस्तानी ढाणी में एमडी ड्रग की गुप्त लैब का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी साक्षी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डीएसटी टीम इस पूरे मामले पे काफी दिन से काम कर रही थी और उनको मुखबिर से जैसे ही कल पूरी इसकी सूचना मिली तो रात को अलग अलग पुलिस की टीमों ने यहाँ से ढाणी के अंदर दबिश दी। तो यहाँ पर भारी मात्रा के अंदर जो एमडी ड्रग बनाने के जो केमिकल्स अलग अलग ड्रम्स में भरे हुए थे वो मिले थे और उस केमिकल्स को मिलाकर और अलग तरीके से उसको अलग टेम्परेचर पर गर्म करके और एमडी ड्रग को जो बनाया हुआ पदार्थ है वो भी भारी मात्रा के अंदर मिला था। और रात से ही लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और रात को ही एनसीबी की टीम को मौके पर बुला लिया था। तो रात भर एनसीबी व पुलिस ने मिलकर इस जगह पूरी इस फैक्ट्री को, जो घर के अंदर एक रहवासी घर है जिसके अंदर लोग आराम से नॉर्मल जिंदगी जीते हैं वो रहते हैं, उन्हीं के साथ पूरे घर के अंदर इस तरीके का ये पूरा भंडाफोड़ किया है। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। यहाँ से 2 गाड़ी जो पुलिस ने जब्त की है, उसके साथ एक इस केमिकल्स को रखने के लिए डीप फ्रीज था वो बरामद हुआ है। उसके साथ ही पुलिस के जो आला अधिकारी है वो लगातार ये जो मकान घर का जो मालिक है, ढाणी का मालिक है, उससे पूछताछ करने में जुटे हुए हैं कि भाई इस रैकेट के अंदर और कितने लोग शामिल है और कौन कहां से उन्होंने ये सीखा। इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी साक्षी। बहराराम, आपने बताया कि घर में रहकर ही ये लोग इसका काम करते, तो घर में कितने लोग रहते थे, क्या कुछ इस बारे में जानकारी है बहराराम? जी साक्षी, मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें परिवार के महिलाएं, बच्चे, वो लोग भी इसी घर के अंदर ही रहते थे। और ये जब ड्रग बनाते, जो मशीनों का केमिकल मिक्स करने के लिए जो मशीनें यूज करते थे, उसकी कहीं बाहर के लोगों को आवाज की भनक नहीं लगे, इसलिए इनके घर के आगे ही एक लकड़ी का छोटा कारखाना लगा हुआ है। तो वो उसकी मशीनें चालू कर देते थे और उस कारखाने का भी काम जब करते थे उसके साथ साथ ये ड्रग बनाने का जो सारा है वो करते थे। और उसके बाद में ये इस ड्रग को घर के जो छत है उसके ऊपर अलग अलग बर्तन के अंदर सुखाकर उसको वापस ड्राई बनाया जाता था और उसके बाद पीस कर उसका पाउडर बना के आगे सप्लाई करने के लिए ये सब कुछ प्रक्रिया इनके द्वारा अवैध रूप से की जा रही थी। जी बहराराम, जैसा कि आपने बताया, बूढ़े, बच्चे, सब महिलाएं सब इसी घर में रहती थी, उनके सामने ड्रग बनाना काफी बड़ी बात है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी इतने टाइम से। कब से ये काम चल रहा है, क्या कुछ इस बारे में जानकारी है, कब से ड्रग बना रहे हैं? जी, फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो महिलाओं से या अन्य लोगों से पूछताछ की तो उनको ये बताया गया कि भाई हम लोग यहाँ देसी तरीके से दवाई बनाते हैं, यही बोला गया। और जब ये माल सुखाया उसके बाद में इसकी जब स्मेल आने लगी तो उससे ये पूरे राज का जो है वो पर्दा हट गया और पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। और ये कोई ज्यादा लंबी पुरानी नहीं है, ये पहले भी बाड़मेर में 2 फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है और वहां पर जो मशीनें सब कुछ बरामद हो चुकी है। तो ये जो ड्रग माफियाओं ने एक नया जो प्रक्रिया है वो शुरू की है कि बड़े तौर पे कोई यहाँ पर मशीनरी नहीं लगाई जाए और देसी जो उपकरण यहाँ के लोकल रूटीन दिनचर्या में काम आते हैं उन्हीं से इस केमिकल्स को मिक्स करके और गर्म करके इस पूरा नई विधि के से बनाने का ये एक नया तरीका इन्होंने इजाद किया था और जिसका पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बहराराम इस तमाम जानकारी के लिए।